इस्माइल मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या? इस्माइल यस सर। आप सुनाई दे रही है ना? यस सर, आ रहा है। हाँ हाँ, और शुभदीप तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आ रही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको गियर बॉक्स बताया था। गियर बॉक्स किस लिए पर्पज में, किस लिए गियर बॉक्स का क्या रोल प्ले होता है, जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था गियर बॉक्स का रोल क्या है। और ये करता है कि हमको जैसे मालूम है कि गियर बॉक्स जो है, ये गियर बॉक्स अगर हम ऑपरेट करते हैं तो उसके एक्शन से लार्ज टॉर्क क्रिएट होता है। व्हीकल के लिए लार्ज टॉर्क क्रिएट होता है। जब जब इंजन लार्ज टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो उसको वो पुल करते समय आपका जो है जो व्हीकल है रिक्वायर पड़ता है, जब क्लाइंब करता है कभी हिल एरिया में अगर चढ़ान पे अगर हमको चढ़ाने की जरूरत पड़ गई है तो उस सिचुएशन में ये आपका गियर बॉक्स का पूरा जो ट्रांसमिशन में मेन रोल होता है गियर को चेंज करने में। तो ये है कि इसका पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया था। पर्पस कल मैंने आपके साथ इसमें डील किया था। तो पर्पस में मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लाई करता है इंजन टॉर्क को, और ये डेफिनेट ब्रेक को भी प्रोवाइड करता है जब ये शिफ्टिंग करते हैं व्हीकल में। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम में डेफिनेट ब्रेक भी प्रोवाइड करता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। और ये भी मैंने बताया था कि ये इसके पास गियर बॉक्स के पास रिवर्सिंग कैपेबिलिटी होती है। रिवर्सिंग कैपेबिलिटी होने के कारण व्हीकल को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, किसके कारण? गियर बॉक्स के कारण। और ये जो गियर बॉक्स है, इसके बाद मैंने आपको गियर बॉक्स के बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है। ट्रैक्टिव एफर्ट जब जो होता है, ये जब गाड़ी जो होती है रोड सरफेस के पैरेलल जब मूव करता है, जब गाड़ी जो है रोड सरफेस में मूव करती है तो उसके व्हील जो होते हैं वो एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट करते हैं पैरेलल टू रोड सरफेस। पैरेलल टू रोड सरफेस व्हील पर ड्राइविंग फोर्स जनरेट होता है, तो वो ट्रैक्टिव एफर्ट कहलाता है। ये कल मैंने डिस्कस किया था। फिर इसका मैंने ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो तुम्हारा 3 प्रकार का ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस होता है। रोलिंग रेजिस्टेंस, दूसरा ग्रेडियंट रेजिस्टेंस मैंने बताया था, और तीसरा विंड रेजिस्टेंस या फिर एयर रेजिस्टेंस होता है। ये मैंने कल डिस्कस किया था। और जिसमें रोलिंग रेजिस्टेंस में मैंने बताया था कि रफ सरफेस पर काफी अच्छा स्मूथ मूव कर सकता है रोलिंग रेजिस्टेंस के कारण। जो है रोलिंग रेजिस्टेंस लगने के कारण रफ सरफेस पे काफी अच्छा मूव करते हैं, बजाय आपका जो स्मूथ सरफेस यूज किया जा रहा हो। अगर स्मूथ सरफेस यूज करते हैं तो रोलिंग रेजिस्टेंस कारण जो है गाड़ी ऑपरेटिंग कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है। स्लाइडिंग मोशन हो जाता है, स्किड कर जाती है गाड़ी जो है, और उसके कारण ड्राइविंग में काफी दिक्कत होती है। तो मैंने रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, जो कि व्हील एरिया और ओवरऑल वेट ऑफ द व्हीकल के कारण जनरेट होता है। ओवर ऑफ द व्हीकल का जो वेट है उसके कारण जनरेट होता है, वो आपका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है। विंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। विंड रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो है आपका जो ये जो है जो व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए विंड रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भी रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने गियर रेशियो के बारे में बताया था। मान लो अगर आपका गियर रेशियो का नंबर, जो गियर रेशियो जो है गियर बॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसमें नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्रिवन गियर और नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्राइवर गियर जो है उसका जो रेशियो है वो गियर बॉक्स का रेशियो होता है। तो कल मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था मैनुअल गियर बॉक्स को। मैनुअल गियर बॉक्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कल मैंने, लेकिन उससे आज की क्लास क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैनुअल गियर बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो 2 प्रकार के गियर बॉक्स होते हैं, एक होता है मैनुअल गियर बॉक्स और दूसरा होता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो बाद में ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नाम दे दिया गया।
मैनुअल गियर बॉक्स जो होता है वो डिपेंड होता है टोटली ऑन द ड्राइवर टू सेलेक्ट द चेंज द गियर। सेलेक्ट गियर को चेंज करने के लिए टोटली डिपेंडेंट होता है मैनुअल गियर बॉक्स, और गियर को सेलेक्ट करने के लिए भी और गियर को चेंज करने के लिए भी मैनुअल गियर बॉक्स टोटली ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, और ड्राइवर उसको ऑपरेट करता है मैनुअली अपने हैंड टू हैंड से। जैसा उसको सिलेक्शन करना चाहे, उसको अगर मन कर रहा है गियर शिफ्ट चेंज करना है 1 पे तो 1 पे, 4 पे तो 4 पे, और चेंज करने के लिए जो है गियर बॉक्स जो है वो काफ़ी मेन रोल प्ले करता है। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि अगर हम ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखते हैं तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में गियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इंजन लोड। इंजन लोड के अकॉर्डिंग गियर चेंज होता है, रोड स्पीड के कारण गियर चेंज होता है, ड्राइवर के डिमांड पर भी गियर चेंज होता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। और आज की डेट में लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल्ड यूनिट आ गया है, जिसके कारण ड्राइवर को स्टाइल ऑफ कंट्रोलिंग जो है, स्टाइल ऑफ ड्राइविंग जो प्रोवाइड करता है आज की डेट में जो आ गया है आपका। तो आज की डेट में ये लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग स्टाइल ऑफ ड्राइविंग भी डिपेंड करती है आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कारण इफेक्ट के कारण। तो देखा जाए तो वैसे 3 प्रकार के मैनुअल गियर बॉक्स हैं। पहला जो है वो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है, दूसरा जो है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, तीसरा जो है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो होता है एक ऐसा गियर बॉक्स है जो काफी ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द मैनुअल ट्रांसमिशन का काफी ओल्डेस्ट प्रकार का है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है, ऑटोमोबाइल में सबसे पुराना जो चला आ रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए वो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है। और अमंग द ऑल द मैनुअल गियर ट्रांसमिशन में जो ये स्लाइडिंग मैश गियर टाइप जो है सबसे सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन का गियर बॉक्स है। ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन का मैनुअली ऑपरेटेड गियर बॉक्स है। और ये जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है काफी ओल्डेस्ट गियर बॉक्स कंस्ट्रक्शन है। और भले ही ये मैकेनिकल इफिशिएंसी जो होती है इस प्रकार के स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स ज़्यादा होती है, और इफिशिएंसी जो होती है मैकेनिकल इफिशिएंसी जो होती है इसका जो काफ़ी लो होता है, सॉरी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो मैकेनिकल इफिशिएंसी जो होता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स से काफ़ी लो होता है मैकेनिकल इफिशिएंसी, और नॉइस लेवल भी काफ़ी हाई होता है ऑपरेटिंग कंडीशन में गियर बॉक्स को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो। मोर ओवर ये देखा गया ड्राइवर को कंसिडरेबल स्किल की भी जरूरत पड़ती है अगर हम स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, चेंज करने के लिए गियर चेंज करने के लिए अगर हम स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स ऑपरेट कर रहे हैं तो जो आपका जो ड्राइवर है उसको हाईली स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड मतलब उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए कैसे उसको ऑपरेट करना है। फर्स्ट गियर किधर शिफ्ट करते हैं, क्लच को कितने देर में दबाना है, उसको जल्दी छोड़ देना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्लच को भी अगर आप काफी देर तक ऑपरेट कर दबा के रखते हैं तो क्लच प्लेट भी घिस जाती है, क्लच प्लेट भी ऑपरेट खराब हो जाती है। तो ये नॉलेज होना चाहिए कि स्किल होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए आपके ड्राइवर के पास में कि कैसे हमको ऑपरेट करना है मैनुअली स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को। कंस्ट्रक्शन में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक फिगर शो कर रहा है यहाँ पर, ये आपका ये स्लाइड है, ये स्लाइड में फिगर शो कर रहा है। इसमें स्लाइडिंग मैश टाइप ट्रांसमिशन में 3 फॉरवर्ड गियर हैं और एक रिवर्स स्पीड गियर बॉक्स है। रिवर्स गियर है, एक रिवर्स गियर है और 3 फॉरवर्ड गियर है। तो वैसे तो यहाँ पर 2 गियर जो दिख रहे हैं, ये देखो ये आपका ये पूरा यूनिट है, ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का ये जो है ये जिसका यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर देखो साइड में 1 के पास में क्लच गियर दिया हुआ है, ये खांचा वाला जो बना हुआ है वो क्लच गियर है। और ये यहाँ पर क्लच यहाँ पर ये भी एक यहाँ 6वें गियर के साथ में क्लच लगा हुआ है। तो ये जो है ये 3 और 2 के, और यहाँ 1 और रिवर्स के लिए, तो तीसरे और दूसरे के लिए ये 6वां गियर काम करता है, 1 और पहले और रिवर्स के लिए 5वां गियर काम करता है। और ये जो है ये गियर शिफ्ट करने के लिए ये स्पिंडल दिया हुआ है, और आउटपुट शाफ्ट यहाँ पर गियर शिफ्ट फोर्क दिया हुआ है, ये फोर्क लगा हुआ है ये। और ये जो फोर्क है ये फोर्क जो है यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये जो फोर्क आपको दिख रहा है
ये 4 काफी जो है ये शिफ्ट करता है गियर को आउटपुट शाफ्ट के साथ में। तो ये आउटपुट शाफ्ट के साथ में या फिर मेन शाफ्ट के साथ में छठवां और पांचवा गियर है, और जो आपका ये काउंटर शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट के साथ में यहाँ पर ये काउंटर शाफ्ट में आपके साथ में ये आपका ये तीसरा गियर और चौथा गियर और सातवां और आठवां गियर ऑपरेट होता है। तो ये जो है ये पूरा यूनिट दिखाई दे रहा है आपको, ये इनपुट शाफ्ट है ये, और ये काउंटर शाफ्ट है, और ये आइडलर गियर कहलाता है। ये आठवां और सातवां गियर जो है ये जो गियर है ये आइडलर गियर है। इसका भी हम देखेंगे कौन से टाइम पर कब गियर शिफ्ट होता है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर के जो मेन शाफ्ट में दो गियर हैं, और जो काउंटर शाफ्ट है उसमें 3 गियर दिए हुए हैं, और ये जो 2 गियर जो दिए हुए हैं छठवां और पांचवा गियर जो दिया हुआ है वो मेन शाफ्ट में अटैच है, और जो आपका ये 2, 3, 4 और 7 जो है वो काउंटर शाफ्ट में 4 गियर जो है, ये 4 गियर जो अटैच हैं वो यहाँ पर ये काउंटर शाफ्ट में अटैच है। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि 2 गियर ऑन द मेन शाफ्ट जो है ये आपके जो छठवें और पांचवा गियर जो है वो स्लाइड कर सकता है, और वो मैश भी कर सकता है गियर के साथ में, काउंटर शाफ्ट के साथ में। ये जो काउंटर शाफ्ट के साथ में जो गियर है छठवां और पांचवा गियर जो स्लाइड भी कर सकता है, और स्लाइड करने के साथ साथ ये मैशिंग भी कर सकता है, इस तरह जाकर तीसरे चौथे आठवें सातवें के साथ में मैचिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसके साथ स्लाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, इस कारण इसे हम स्लाइडिंग गियर बॉक्स इसका नाम दिया गया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अब यहाँ पर देखते हैं कि पावर फ्लो ऑफ द 3 स्पीड स्लाइडिंग मैश गियर टाइप के जो पावर फ्लो है, यहाँ पर पावर फ्लो जो है 3 स्पीड स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का पावर फ्लो है। मतलब इसमें क्या है कि पहला गियर, दूसरा गियर, एक तो होता है न्यूट्रल गियर, और दूसरा उसका तो होता है पांचवा, उसमें होता है फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर आता है, फिर थर्ड गियर आता है, और लास्ट में रिवर्स गियर आता है। तो गियर इन द न्यूट्रल कंडीशन में देखते हैं, जब इंजन जो है वो रनिंग करता है तो क्लच जो होता है वो एंगेज हो जाता है। जब इंजन रनिंग करता है तो क्लच एंगेज हो जाता है न्यूट्रल गियर की कंडीशन में, क्लच एंगेज हो जाता है, और काउंटर शाफ्ट जो होता है वो ड्रिवन बाय द क्लच गियर। और उस सिचुएशन में ये काउंटर शाफ्ट जो दिया हुआ है उस सिचुएशन में ये जो है ये शाफ्ट इज ड्रिवन बाय द क्लच गियर जो है ये रिवर्स ये आपका जो न्यूट्रल कंडीशन में ये जो क्लच गियर यहाँ पर दिया हुआ है ये जाकर के एंगेज रहते हैं न्यूट्रल कंडीशन में। और ये जो लो स्पीड और हाई स्पीड गियर जो है यहाँ पर फिटेड रहते हैं ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट में, वो रोटेट नहीं करते हैं। लो स्पीड और हाई स्पीड में जो ट्रांसमिशन शाफ्ट में जो गियर दिए हुए हैं ये रोटेट नहीं करते हैं। और उस सेम टाइम पीरियड में होता क्या है कि एट द सेम टाइम पर ये दे आर नॉट एंगेज्ड विद द ड्राइविंग गियर। ये जो आपके जो छठवें गियर है और ये पांचवा गियर है, ये जब क्लच और ये क्लच गियर जाकर के फिक्स हो जाता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये जो है ये तीसरे चौथे और सातवें आठवें सातवें गियर रोटेट नहीं होते हैं, और ये केवल यहाँ पर क्लच गियर असेंबल हो जाता है। यहाँ पर ये क्लच और क्लच गियर यहाँ पर असेंबल हो जाता है न्यूट्रल गियर की कंडीशन में। और उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर मोशन नहीं होता है, और नो मोशन ट्रांसमिट होता, मोशन ट्रांसमिट ही नहीं होता इंजन से लेकर के व्हील तक के। और व्हीकल जो होता है वो अगर आप इंजन को अपने स्टार्ट कर दिए है, और अगर आप जब इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और न्यूट्रल गियर लगाते हैं, न्यूट्रल में रखते हैं, तो ये क्लच गियर जो है क्लच गियर के साथ कनेक्ट हो जाता है। पर बाकी जो गियर है 6 और 5 जो है वो 3 और 4 जो 8 के साथ में कनेक्टेड नहीं रहते हैं। इस सिचुएशन में ये गाड़ी जो है स्टेशनरी कंडीशन में रहती है। तो ये आपका जो है ये गियर इन द न्यूट्रल कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट गियर, या फिर फर्स्ट गियर का नाम जो है वो एक लो स्पीड गियर भी नाम है। फर्स्ट गियर का नाम जो है वो लो स्पीड गियर नाम है। यहाँ पर आपको मैं फर्स्ट गियर का यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन आपको बताना चाहूंगा। देखो ये आपका ये 1 गियर है, 1 गियर इस 2 के साथ में अटैच है, और ये जो क्लच गियर और ये क्लच जो है वो इस फर्स्ट गियर में ये अटैच नहीं होता, क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में ना होकर के फर्स्ट गियर में रहता है। और इस सिचुएशन में यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर इन सब गियर का। यहाँ पर काम करने वाले गियर जो होते हैं पहला और दूसरा, और ये चौथा और पांचवा जो होता है,
और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो, ये आपका ये काउंटर शाफ्ट है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है ये मेन शाफ्ट है। तो देखते हैं फर्स्ट गियर या फिर स्पीड लो स्पीड गियर में होता क्या है। जब गियर जो होता है शिफ्ट करते हैं, जब गियर को शिफ्ट करते हैं तो जो फोर्क होता है, यहाँ पर जो फोर्क लगा रहता है, ये आप देखें वो ड्राइवर के कैबिन में जो लीवर रहता है आपका गियर का, वो फोर्क मूव करने लगता है फर्स्ट गियर में डायरेक्शन ऑफ वन में बाय ऑपरेटिंग गियर शिफ्टिंग के लीवर के साथ में जो है, वो लीवर के साथ में चेंज करते हुए आपका जो है वन मार्क में दिया रहता है गियर में, उसमें शिफ्ट हो जाता है। और इस सिचुएशन में गियर जो है शिफ्ट होकर के लीवर के साथ में शिफ्टिंग हो जाती है। और जो स्लाइडिंग गियर जो है इसी के साथ जैसे फोर्क अगर मूव करने लगता है फर्स्ट गियर में, तो उसके साथ में स्लाइडिंग गियर जो होता है वो 5 जो होता है ऑन द आउटपुट शाफ्ट पर, वो शिफ्ट होकर के आउटपुट शाफ्ट में जो स्लाइडिंग गियर है वो शिफ्ट होकर के मैच हो जाता है लो स्पीड गियर 4 के साथ में। ये जो 4 के साथ जो शिफ्ट होकर के 4 के साथ में मैच हो जाता है, और वो भी काउंटर शाफ्ट में जो चौथा गियर है उसके साथ जाकर के मैच हो जाता है। और इस प्रकार से एक रिजल्ट मिलता है कि रोटेशन ऑफ द इनपुट शाफ्ट जो होता है ट्रांसमिट होने लगते हैं। इनपुट शाफ्ट ट्रांसमिट होता है, और किस क्रम में ट्रांसमिट होते हैं कि 1 2 4 और 5 होते हुए यहाँ से कनेक्टेड हो जाते हैं सारे गियर 1 2 4 5। और फोर्क भी आपका जो है वो 1 इंडिकेशन में चला जाता है, और इस प्रकार से पहला गियर लग जाता है, और पहला गियर लगने के बाद ही आपका 1 2 और 4 और 5 जो है कनेक्टेड होकर के आप यहाँ पर आउटपुट पूरा प्रोवाइड करते हैं। और गियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो इस प्रकार से गियर ट्रांसमिशन प्रोड्यूस करता है कि लोएस्ट स्पीड जो होती है इनपुट शाफ्ट के द्वारा, जो आपका जो इनपुट शाफ्ट के थ्रू होते हुए जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो आपका जो गियर शिफ्ट प्रोड्यूस होता है, वो जो गियर प्रोड्यूस होता है शिफ्ट प्रोड्यूस होता है वो आपका लो स्पीड को मेंटेन करता है। तो ये जो ये 1 2 4 से 5 जो कनेक्शन तो होता है ये आपका लो स्पीड प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट गियर पर आपका जो है ये ऑपरेटिंग कंडीशन का गियर कंडीशन है। और इस सिचुएशन में ये जो आपका ये 4 है 5 के साथ कनेक्ट होकर के आपका आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस केस में होता है कि टॉर्क आउटपुट जो होता है वो गियर बॉक्स से काफी अच्छा टॉर्क आउटपुट मिलता है गियर बॉक्स से। इसलिए जब भारी भरकम व्हीकल जो होती है उसको मूव कराने के लिए आपका ये जो गियर 1 जो है वो एक काफी अच्छा टॉर्क प्रोवाइड करता है, और इसके कारण आपका जो है ये आपकी जो व्हीकल है वो आगे मूव करने के स्टेशनरी कंडीशन में रहती है, काफी हैवी व्हीकल रहता है। इंजन जो ऑपरेट होता है उस सिचुएशन में इनिशियल कंडीशन में होता है, और आप न्यूट्रल कंडीशन से जब गाड़ी के इंजन को आप चाबी घुमा करके स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर आपको लार्ज टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और ये जो लार्ज टॉर्क है ये फर्स्ट गियर जो है काफी अच्छा एक ग्रेट अमाउंट ऑफ लार्ज टॉर्क प्रोवाइड करता है, ये आपका जो ये अप्लाइड करता है ये आपका जो फर्स्ट गियर होता है। तो ये जो फर्स्ट गियर का जो है ये आपका ये कंडीशन है। इसके बाद आपके पास आता है सेकंड गियर। सेकंड गियर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेकंड गियर में देखो यहाँ पर ऊपर में 1 गियर है, फिर क्लच गियर लगा हुआ है, ये क्लच प्लेट है, और यहाँ पर ऊपर में ये मेन शाफ्ट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 और 5 गियर है। और नीचे में जो है काउंटर शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट के साथ में 2 3 और 4 गियर अटैच है यहाँ पर ये। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, जब गियर जो है शिफ्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में फोर्क जो होता है सेकंड गियर के टाइम पे मूव करने लगता है, सेकंड डायरेक्शन में मूव करता है। जब जो सेकंड डायरेक्शन में गियर इंडिकेशन होता है उस डायरेक्शन में ये जो है ऑपरेट होता है। पहला जो था फर्स्ट गियर में जो था वो फर्स्ट गियर में ऑपरेट होता है, जब दूसरे में था तो सेकंड गियर के टाइम पर दूसरे नंबर के डायरेक्शन में जाकर के शिफ्ट होता है। और जो सेकंड स्लाइडिंग गियर जो होती है इस सिचुएशन में जो आपका जो छठवा गियर जो है वो शिफ्ट होकर बैकवर्ड शिफ्ट होकर के ये थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। और सेकंड गियर के साथ में जो आपका जो ये 3 और जो आपके साथ में जो 3 गियर थर्ड जो यहाँ पर नीचे वाला जो गियर दिख रहा है, तो सेकंड डायरेक्शन में गियर मूव होने के बाद लीवर जो है आपको सेकंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो। और उसके बाद फिर जो ऑपरेटिंग कंडीशन गियर बॉक्स के अंदर में जो ये जो छठवा गियर है वो थोड़ा सा पीछे मूव करके इस तीसरे गियर के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। रोटेशन ऑफ इनपुट शाफ्ट जो होता है ट्रांसमिट होने लगता है, रोटेशन ऑफ इनपुट शाफ्ट। और ये जो रोटेशन ऑफ इनपुट शाफ्ट जो ट्रांसमिट होता है वो यहाँ से 1 2 3
6 और 5 से होते हुए आउटपुट ट्रांसमिशन दे देता है और जाकर के आपका व्हील जो है स्पीड में आ जाता है। तो व्हीकल स्पीड में आ जाता है विद, क्योंकि ये जो आपका जो वन गियर है, 2 गियर, 3 गियर और 6, और ये जो आपका 5 गियर है टोटल, यहाँ से आप जैसे क्लच को दबाते हैं वहां से इनपुट जो आपका इंजन के थ्रू जो क्रैंकशाफ्ट होते हुए जो आपका जो क्रैंकशाफ्ट होते हुए जो पावर जो जनरेट होता है, वो जब जैसे ही क्लच प्लेट ऑपरेट करने के बाद जैसे हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं सेकंड गियर में डायरेक्शन में, सेकंड डायरेक्शन में 4 को अगर हम मूव करते हैं तो 4 सेकंड डायरेक्शन मूव करने के बाद इन कॉम्बिनेशन के साथ अटैच हो जाता है 1, 2, 3 और 6 और 5 के साथ में, और इस प्रकार से व्हीकल को एक स्पीड मिल जाती है और व्हीकल जो एक्सेलरेट होकर के थोड़ा और स्पीड के साथ में एक्सेलरेट हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जो ट्रांसमिशन है इसे हम जब ये सेकंड गियर का लीवर हम चेंज करते हैं तो ये जो सारे गियर 1, 2, 3 और 6 और 5 जो कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो सिचुएशन में हमारा जो है सेकंड स्पीड जनरेट होता है। तो ये सेकंड स्पीड जनरेट होने का कंडीशन है। यहाँ पर देखो ये इस सिचुएशन में आपका जो है ये क्लच गियर और ये क्लच जो है ये कनेक्टेड नहीं रहते हैं। इस सिचुएशन में कनेक्शन जो रहता है वो 1, 2 और 3, 6 और 5 के साथ रहता है। यहाँ पर आपका जो 5th और 4th जो है वो अनमैच्ड रहता है इस सिचुएशन में सेकंड गियर में। तो ये सेकंड गियर का पोजीशन है। अब आते हैं थर्ड गियर में। थर्ड गियर क्या है, ये देखो थर्ड गियर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये थर्ड गियर के टाइम पर ये जो आपका जो क्लच गियर है देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये फर्स्ट गियर के साथ में क्लच यहाँ गियर लगा हुआ है और यहाँ पर डायरेक्टली जो है यहाँ पर जो काम करने वाले गियर जो है 1 और 6 मेन शाफ्ट के साथ ही काम कर रहे हैं। तो होता कि जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं यहाँ नीचे में यहाँ देखो ये काउंटर शाफ्ट दिया हुआ है। काउंटर शाफ्ट में आपको यहाँ पर 3 गियर है, तीसरा नंबर का गियर है, 2 यहाँ पर है नीचे में और नीचे में दूसरे और भी गियर हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर जो अरेंजमेंट में यहाँ पर 1, 6 जो है ये ऊपर के शाफ्ट ही अरेंजमेंट में ऑपरेट होते हैं। तो होता क्या जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं, जैसे ही हम गियर को शिफ्ट करते हैं तो फोर्क जो होता है वो मूव करता है टूवर्ड द डायरेक्शन 3। थर्ड गियर में रहता है टूवर्ड डायरेक्शन 3 की ओर मूव करते हैं। और क्लच जब इस थर्ड गियर में जो ये जो क्लच गियर है वो इस क्लच के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं और इस थर्ड गियर में आपका 6 और ये 3 जो गियर है ये दोनों अनमैच्ड रहते हैं थर्ड गियर के टाइम पे। और इस अनमैचिंग के कारण जो बोथ द इनपुट और आउटपुट शाफ्ट जो होते हैं वो कपल्ड हो जाते हैं। बोथ द इनपुट और आउटपुट शाफ्ट कपल्ड हो जाते हैं। इनपुट आउटपुट शाफ्ट जो है यहाँ पर देखो आउटपुट शाफ्ट इधर है और ये इनपुट शाफ्ट इधर, तो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट कपल्ड हो जाते हैं और रोटेट होने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच होकर के रोटेट होते हैं विद द सेम स्पीड के साथ में ये रोटेट होने लग जाते हैं। तो फर्स्ट गियर और 6th गियर जो है मेन शाफ्ट का गियर जो है इसके सारे गियर जो है क्लच के साथ में ऑपरेट होते हुए क्लच गियर के साथ कनेक्टेड होते हुए फर्स्ट और 6 जो है इस तरह रोटेट होने लगते हैं और असेंबल होकर के इन लोग जो पूरा जो इनपुट ट्रांसमिशन जो है पूरा जो पावर ट्रांसमिशन मिल रहा होता है, इनपुट ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन मिल रहा होता है, डायरेक्टली आपका जो है वो सीधा वो कहाँ पर पहुंच जाता है आपका ये थर्ड गियर के रिस्पेक्ट में काफी हाई पावर ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हाई पावर ट्रांसमिट होते ही टॉप गियर में जो है ये या बोलो ये थर्ड गियर में काफी हाई स्पीड मेंटेन हो जाती है और जैसे ही हम थर्ड गियर यूज करते हैं तो व्हीकल जो है काफी एक्सेलरेटेड कंडीशन में आ जाता है और इस प्रकार से इस सिचुएशन में जो है हमको यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसमिशन जो है सीधा टॉप स्पीड में मिलती है और ट्रांसमिशन के टाइम पे जो गियर का रेशियो है 1:1 का गियर रेशियो होता है। जानने लायक बात यह है कि इस टॉप गियर में 1:1 का गियर रेशियो जनरेट होता है। तो ये आपका जो है ये थर्ड गियर या फिर बोला जाए तो टॉप गियर है। इसके बाद कुछ और गियर शिफ्ट करके आज के मॉडर्न व्हीकल में थर्ड गियर के बाद में 4th गियर आ गया, 5th गियर आ गया है आज की डेट में। जैसे सुमो हो गया, टाटा सफारी हो गया, आपका पजेरो हो गया, उसमें जो है 4th गियर और जो है ये क्रिस्टा हो गया, इसमें 4th गियर 5th गियर अवेलेबल है। तो ये आज के मॉडर्नाइजेशन में गियर बढ़ा दिए गए और कुछ नहीं है, बाकी नहीं तो पहले की कंडीशन में जो आपके जो ऑटोमोबाइल कंडीशन था, ऑटोमोबाइल में जो लॉजिकली 80 के दशक और 90 के दशक में जो गियर व्हीकल आ रहे थे उनमें 1, 2, 3 गियर ही होते थे, पहला गियर, दूसरा गियर, 3 गियर। तो धीरे धीरे करके गियर बढ़ा दिया गया ताकि स्पीड पावर बढ़ाया जा सके करके। तो ये थर्ड गियर का आपका जो था ये ऑपरेटिंग फंडा था। यहाँ पर एक पांचवा जो है मैं बताना चाहूंगा, पहला जो मैंने आपको बताया न्यूट्रल गियर,
उसके बाद मैंने 3 गियर बताया, उसके बाद एक रिवर्स गियर आता है। रिवर्स गियर के टाइम पे क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, जब ये जो आपका ये क्लच गियर दिख रहा है और ये जो क्लच है ये डिसएंगेज कंडीशन में है, और यहाँ पर ये 1 के साथ में ये जो 2 गियर कनेक्टेड है, तो रिवर्स के टाइम पे ये 1 से 2 से ये जो है ये यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन में है, और ये जो आपका ऊपर का मेन शाफ्ट जो है और ये जो आपका काउंटर शाफ्ट है, उसमें मेन शाफ्ट में 5वां गियर और 8वां गियर जो है यहाँ पर कंडीशन में रहते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन में। तो होता क्या है, जब हम गियर को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो फोर्क जो होता है वो मूव करता है डायरेक्शन ऑफ आर की तरफ। आर यहाँ पर इंडिकेट करता है रिवर्स को, तो फोर्क जो होता है वो रिवर्स की तरफ मूव करने लगता है। और स्लाइडिंग गियर जो होता है आपका 5वां स्लाइडिंग गियर जो होता है 5th नंबर का जो स्लाइडिंग गियर होता है वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड टू मैच विद द रिवर्स गियर। आइडलर गियर 8 के साथ में शिफ्ट होकर के यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, 8 के साथ में बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। मतलब इसके पहले हम देख रहे थे यहाँ पर जो था ये 5 इधर था, और इसके पहले जो आपको स्टार्टिंग कंडीशन में दिखा रही है, देखो ये आपका 5 गियर है और ये थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाता है, थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में मूव करता है, मूव करके ये सीधा ये आपका ये 8वें गियर के साथ में जो है ये कनेक्टेड हो जाता है। तो जब रोटेशन जो होता है, इनपुट शाफ्ट का जो रोटेशन होता है वो ट्रांसमिट करता है इस प्रकार के ऑर्डर में कि पहला गियर, दूसरा गियर और 7वां, 8वां और 5वां गियर कनेक्टेड हो जाते हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे। और उस सिचुएशन में आपका जो आउटपुट शाफ्ट जो है रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर जो है ये इस सिचुएशन में यहाँ पर जो है वो गाड़ी जो व्हीकल जो है आउटपुट शाफ्ट हमको रिवर्स डायरेक्शन में मिलने लगता है। आउटपुट शाफ्ट जो हमको जो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं, और रिवर्स स्पीड इस सिचुएशन में हमको रिवर्स स्पीड मिल जाती है। और ये जो है ये सेम रेशियो को प्रोवाइड करता है, जैसा फर्स्ट गियर जो है आपका जितना स्पीड में रहता है, फर्स्ट गियर लगने पर जो कंडीशन में जो स्पीड रहती है वो इसी फर्स्ट गियर की स्पीड को ही आपको रिवर्स गियर में स्पीड में मिल जाती है। तो ये जो है ये जो आपको जो फर्स्ट गियर का स्पीड जो रिवर्स गियर में भी मिलता है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द आइडलर गियर के इररिस्पेक्ट में आपको मिलता है। जरूरी है कि ये जो क्या है कि इसमें दूसरा गियर और तीसरा गियर का जो कंडीशन है वो मिले। तो इस सिचुएशन में हमको जो फर्स्ट गियर और 2 गियर और आइडलर गियर के इररिस्पेक्टिव में जो है यहाँ पर हमको ये गियर जो है यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करता है, आउटपुट ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। और इस सिचुएशन में आइडलर गियर जो है आइडलर गियर रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट जो है जो कि आइडलर के रिस्पेक्ट में मिलता है, जो आइडलर गियर के ट्रांसमिशन के थ्रू मिलता है, इसलिए इसे हम एक आइडलर भी कहते हैं, आइडलर शिफ्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि आइडलर गियर के ऑपरेटिंग कंडीशन होने के कारण यहाँ पर आइडलर शिफ्टिंग कहलाता है। तो ये रिवर्स तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि आइडलर गियर के साथ में रिस्पेक्ट होकर के ऑपरेट होता है। तो ये इस सिचुएशन में आपका जो गियर रेशियो वो सेम गियर रेशियो जो होता है वो आपका जो है यहाँ पर इसमें गियर रेशियो चेंज नहीं होता है आपका जो आपका रिवर्स गियर।
तो रिवर्स गियर यहाँ तक के ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ में आया क्या? आज की क्लास समझ में आई? आज की क्लास समझ में आई क्या? स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। ठीक सर। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आज इतना ही अपन देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, फिर जिनको डिस्कनेक्ट होना है वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। सर ऑटोमोबाइल का कौन सा बुक प्रेफर करें? देखो ऑटोमोबाइल में यार आर.के. राजपूत बहुत बढ़िया बुक है। आर.के. राजपूत का ऑटोमोबाइल का बुक यूज करो, उसमें पूरे डायग्राम के साथ में काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं यहाँ लाइब्रेरी के इंजीनियर ए.के. बाबू की बुक यूज कर रहा हूँ। इंजीनियर ए.के. बाबू, उसमें शॉर्ट में काफी कुछ चीजें अच्छे से दिया हुआ है। तो जितना जो काम की चीज है वो उसने दिया हुआ आपके AUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं ए.के. बाबू इंजीनियर ए.के. बाबू की एक पतली सी बुक आती है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, पर आप लोग आर.के. राजपूत की बुक यूज करो, काफी अच्छी बुक है। ठीक है सर। और चाहो तो रेफरेंस के लिए कृपाल सिंह भी आती है, कृपाल सिंह करके, लेकिन कृपाल सिंह में आपको जो लैंग्वेज है उतना शानदार नहीं है। आर.के. राजपूत की बुक में काफी अच्छा दिया हुआ है, आप लोग आर.के. राजपूत की बुक प्रीफर कर सकते हो। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। लीव कर देना सर। हाँ, लीव कर सकते हो।